हमने बात की कि ऑन पेज का रोल बढ़ रहा है और हमें ये भी पता है कि एसईओ में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप्स अवेलेबल हैं। तो हमने ऑन पेज में क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हैं। मतलब ये कि ऑन द पेज वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं। जितना भी फैक्टर्स, जितने भी सवाल आपकी वेबसाइट से पूछे जा सकते हैं, वो सारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ होस्टेड है। गूगल ये पूछ सकता है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट किस तरह का है या उसमें क्या क्या शामिल है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो हमने तकरीबन इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा पेज लेवल फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स जो आपके पेज के ऊपर होते हैं। पेज के ऊपर क्या हो सकता है? पेज के ऊपर आपका कंटेंट होता है, उसमें हेडिंग्स होती हैं या उसमें इमेजेस हो सकते हैं और उसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूडिंग योर लेआउट, योर डिज़ाइन, ये सब चीज़ें पेज के ऊपर होती हैं। सो गूगल ये पूछ सकता है कि ये कितना ऑप्टिमाइज्ड है या ये कैसे है, तो हमने इनको भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। इसके बाद बात करें तो इमेज की बात हुई। सो अगर आपको याद हो तो गूगल में जब सर्च करते हैं तो गूगल इमेजेस की भी सर्च करता है। सो जितने भी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस होते हैं वो भी गूगल में सर्च होते हैं। इसको हम इमेज एसईओ भी कहते हैं और इमेज के अपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है, उससे आपकी एसईओ बेहतर हो जाती है। इसके बाद बात करें तो साइट लेवल फैक्टर्स आते हैं। साइट लेवल फैक्टर्स अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। तो साइट लेवल फैक्टर्स ज़्यादातर स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होते हैं। आपकी वेबसाइट किस तरह स्ट्रक्चर्ड है, उसमें पूरी वेबसाइट में लेआउट क्या है, उसके कितने नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं और गूगल को कितनी आसानी से वो सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें साइट लेवल फैक्टर्स में काउंट होती हैं। उसके बाद बात होती है एडवांस्ड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपका कंटेंट किस तरह से एडवांस लेवल पे जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे कि आपके कंटेंट को कैसे कैसे एनहेंस किया जा सकता है कि गूगल आपको बेहतरीन वेबसाइट समझे जब भी आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्च क्वेरीज होंगी। तो ये सारे एडवांस लेवल फैक्टर्स हमने इस सेक्शन में डाले हैं ताकि आप इस टॉपिक में ये समझ जाएं कि किस तरह से आपके कंटेंट को एडवांस लेवल पे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डोमेन है। जैसे हमने बात की डोमेन नेम या उसका टीएलडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ के अंदर। सो हम इनमें जितने भी डोमेन के फैक्टर्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका टीएलडी क्या होना चाहिए, आपके डोमेन का नाम क्या है और आपने कहाँ से ख़रीदी, आपकी होस्टिंग कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान में है तो क्या आपकी होस्टिंग पाकिस्तान में है या आपकी डोमेन में .pk आ रहा है। तो ये सब चीज़ें गूगल देखता है और उसके बाद गूगल डिसाइड करता है कि क्या आपकी वेबसाइट उस सर्च यूज़र के लिए बेहतरीन वेबसाइट है या नहीं है। तो हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम इन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करें। और आखिर में हमारे पास एडवांस फैक्टर्स हैं जिसमें हम थोड़ा टेक्निकल बातें करते हैं। इनको हम टेक्निकल एसईओ के नाम से भी जानते हैं। सो इन एडवांस फैक्टर्स में वो सब चीज़ें शुमार होती हैं जो टेक्निकल लेवल पे गूगल देखता है। अब टेक्निकल से क्या मुराद है? टेक्निकल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ा और आपने उसकी वेबसाइट देखी तो वेबसाइट वो अच्छा कोड नहीं उस पर लिखा हुआ था, या वेबसाइट बहुत हैवी थी, या वेबसाइट में बहुत सारे मसले थे जो आपकी एसईओ को रोक सकते हैं। तो आपको तब क्या करना होता है? आपको तब एक डेवलपर को इन्वॉल्व करना होता है इन इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। डेवलपर एसईओज नहीं होते, ये भी हमने पहले बात की थी। कुछ डेवलपर्स को लगता है कि वो अच्छे एसईओज हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपर्स को एसईओ से गाइड करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एसईओ इस डेवलपर पे या इस वेबसाइट पे डिपेंडेंट है तो ज़रूर कोशिश करें कि एक वेबसाइट बेहतरीन कर ले। अपने आप क्लाइंट से बात करें कि हमें ये अगर अच्छी एसईओ चाहिए तो हमें वेबसाइट भी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे लोड नहीं हो रही तो हमें लोड करवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन आपने इन सब इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए क्लाइंट से कहना है कि डेवलपर को हायर कर ले। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप तब भी किसी ना किसी डेवलपर को हायर करके इन चीज़ों को फिक्स करवाएंगे, क्योंकि ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और अगर इनकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट को गूगल इंडेक्स नहीं कर पा रहा तो वो आपको पेनलाइज कर सकता है या आपकी एसईओ अफेक्ट हो सकती है। तो हमारा चूँकि काम एसईओ को बेहतर करना है तो हम चाहेंगे कि हम इन तमाम फैक्टर्स को बेहतरीन कर लें। और ये मैंने आपको मेन बड़े बड़े जो है वो टॉपिक्स बता दिए हैं ऑन पेज के अंदर। हम फर्दर इनकी डिटेल में जाएंगे और इसमें हम एक एक फैक्टर को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे और इसमें ज़्यादातर हैंड्स ऑन
आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे ये गलत होता है, कैसे ठीक करना होता है, और अगर आप करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं।